पावरफुल तरीका बताऊंगा हनुमान चालीसा के पाठ का, जिससे आपके घर में मौजूद, चाहे वो 10 साल पुरानी कोई समस्या हो, चाहे वो 25 साल पुरानी कोई समस्या हो, वो समस्या आपकी ठीक होगी और आप स्वयं उस समस्या को ठीक कर पाएंगे। आपको किसी भगत के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी साधक के पास, किसी तांत्रिक के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को आपको करना है, और वीडियो को ध्यान से सुनना है, पूरी सुनना है, ताकि बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कई भाई और बहन कमेंट करते हैं जो मैंने वीडियो में बता रखा है उसी चीज़ को वो बार बार पूछते हैं, क्योंकि वीडियो को वो पूरा नहीं सुनते, जिससे होता क्या है, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो आप करते हैं और फिर आपको कोई फ़ायदा किसी भी प्रकार का नहीं होता। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा सुनना। उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप करना, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके डेली पाठ से, यानी रोजाना पाठ से, आपके और आपके परिवार पर जो प्रभाव पड़ता है वो उस प्रेत बाधा को निकाल देता है। अब आपको क्या करना है, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहले आपको मंगलवार, यानी शुक्ल पक्ष का कोई मंगलवार जिसका चयन करना है। शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या के बाद। अमावस्या का जैसे आज दिन है तो कल से शुक्ल पक्ष लग जाता है, यानी चांदनी रात शुरू हो जाती है। तो पहला जो मंगलवार होगा उस सुबह से आपको शुरू करना है। तामसिक चीज़ों का बिल्कुल परहेज करना है आपको। किसी प्रकार से आपके घर में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, ना ही दारू का सेवन आपके घर में होना चाहिए। और साथ ही जो व्यक्ति पाठ कर रहा है उसका ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। 21 दिन तक आपको ये तरीका करना है। 21 दिन तक उपाय करने के बाद आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करना शुरू करेंगे। करना क्या है, आपको सुबह आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठकर नहा धोकर आपको एक बाजोट पर हनुमान जी की एक तस्वीर जो है वो आपको स्थापित करनी है। और वो जो तस्वीर है वो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें हनुमान जी का पराक्रम आपको दिखाई दे। हनुमान जी का पराक्रम, जैसे पर्वत को उठाए हनुमान जी उड़ रहे हैं, या फिर पंचमुखी हनुमान जी का जो रूप है, या फिर राक्षसों का संहार करता हुआ रूप है, इस तरीके की कोई तस्वीर आपको हनुमान जी की बाजोट पर स्थापित करनी है। स्थापित का मतलब आपको रखनी है। उसके बाद आपको चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है हनुमान जी के नाम का। हनुमान जी का नाम लेना है और बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, आपके नाम का ही चमेली का तेल का दीपक आपको मैं जला रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ, कृपा करके स्वीकार कीजिए। गूगल की धूप आपको जलानी है। 1 लोटा जल लेना है। अगर गंगा जल मिल जाता है तो इससे उत्तम बात कोई हो ही नहीं सकती। गंगा जल आपके पास है, 1 लोटे में जल लीजिए, उसको सीधे हाथ पे रखिए अपने, और उसमें 2 लौंग आपको डालनी है। पूर्ण श्रद्धा से ध्यान लगाकर आपको 5 बार डेली 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का जैसे ही आप पाठ करोगे तो आपके साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, इस चीज़ को भी आप सुन लीजिए। जैसे जैसे आप 5 पाठ डेली सुबह करना शुरू करोगे, जो जल आपने लिया है 5 बार पाठ करने के बाद उस जल को, इतना जल आपको लेना है लोटे में भर के, इतना बड़ा लोटा होना चाहिए कि उसकी छींटे आप अपने घर में, पूरे घर में आप छिड़क सकें। यानी अंदर वाले कमरे से छींटे छिड़कते हुए आपको जो मेन दरवाजा है वहाँ तक छींटे छिड़कनी है। और जो लौंग है उनको थोड़ा सुखा देना है, और शाम को जब आप सोओगे तो उनको कपूर की टिक्के पे जला देना है, और उसकी पूरी महक जो है वो अपने घर में करनी है। जैसे हम आरती घुमाते हैं उसी प्रकार से आप अगर पूजा करते हैं तो आरती की जो कपूर है उसमें आप डालकर उस लोगों को और घुमा सकते हैं। तो ये तरीका आपको 21 दिन आपको ये तरीका करना है। जल जो आप लोगे सुबह, वो जल इतना लेना है कि वो सुबह भी उसकी छींटें आपको मारनी है और शाम को भी उसकी छींटें आपको मारनी है। और जैसे ही आप इस तरीके को करना शुरू करोगे तो आपके साथ जो घटनाएं घटित होंगी वो आप सुन लीजिए क्या क्या आपके साथ होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जिस भी व्यक्ति के अंदर प्रेत बाधा है, चाहे वो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, चाहे वो कोई भूत है, पिशाच है, चाहे वो डाकनी है, चुड़ैल है, कोई भी है, जिन मशान है, कुछ भी हो, सबसे पहले उस नकारात्मक शक्ति को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। जिस व्यक्ति के साथ वो है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर वो है, उस व्यक्ति को परेशानी होनी शुरू, जिस स्थान पर वो बैठती है। जैसे जो भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, ये बैठती हैं आपकी कमर पर, घुटनों पर, पेट पर, छाती पर, कंधों पर, दिमाग पर, अलग अलग जगह पर। ये कई जो नकारात्मक शक्ति जो बहुत गंदी होती हैं वो महिलाओं के बच्चेदानी में भी बैठती हैं, जहाँ पर गुप्त अंग होता है, वहाँ पर पवित्र शक्तियाँ कार्य नहीं करती कई बार, तो वहाँ पर वो बैठती हैं। तो अब हनुमान जी के साथ बहुत सारी शक्तियाँ जो है वो कार्य करते हैं। जब आप इस तरीके से छिड़काव कराते हैं और उस जल को आपको अपने पूरे परिवार को पिलाना है, जैसे प्रसाद रूप में पिलाते हैं उसी प्रकार से अपने पूरे परिवार को पिलाना है, ताकि जब वो जल
आपके शरीर में, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के शरीर में जिसको आप पिला रहे हैं, जितने भी सदस्य हैं सबको पिलाएंगे, तो वो जल रूपी ऊर्जा आपके उस व्यक्ति के शरीर से उस नकारात्मक शक्ति को खींच कर लेके आती है। जब पीड़ित व्यक्ति को परेशानी हो, जहाँ वो बैठी होगी, यानी पेट पर अगर बैठी होगी तो उसके पेट में परेशानियां बंटनी शुरू हो जाएंगी, कंधे पर होगी तो कंधे में, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। वही जल उसको 2-3 बार पिलाएं तो वो जो नकारात्मक शक्ति है उस स्थान को छोड़ देगी और वो बाहर निकल जाएगी। कई लोगों पर सवारी भी आ सकती है, जो भी नकारात्मक शक्ति है वो हाजिर हो सकती है, तो इससे बिल्कुल भी ना डरें और उन्हें पकड़कर, जो व्यक्ति के ऊपर सवारी है उन्हें हनुमान जी के मंदिर, जो मंदिर पर आप बैठकर पूजा करते हैं वहाँ पर लेके जाएं और उसी जल की छींटे लगाएं और उसी जल को उसके हाथ में देकर और हनुमान जी उनसे वचन लें कि नहीं आने का वचन लें, 3 वचन लें उससे कि जो भी व्यक्ति है उसके परिवार का जो मुखिया उसका नाम लेके कि इस परिवार में कभी नहीं आएगी ज़िंदगी में, अगर आए तो हनुमान जी की मार पड़े, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के हवन कुंड में जले। इस तरीके से आपको वचन लेना। अगर फिर भी वो नहीं बोलती, नहीं बताती, तो आपको वो जल लेके हाथ में हनुमान जी का नाम लेके बोलना कि हे हनुमान जी महाराज कि जो भी ये शक्ति है इसमें मार लगाइए। तो छींटे उसके ऊपर मारनी है, तो वो धीरे धीरे देखना वो चिल्लाने लगेगी और वो सब कुछ उगलने लगेगी, जो भी आप उससे पूछोगे वो सब बताने लगेगी। और इस तरीके से फिर आपको उसका सिर हनुमान जी के चरणों में नवाकर उसे भेज देना। इस तरीके से आपको करना, अगर शक्ति हाजिर हो जाती है। 21 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। 21 दिन में आप खुद स्वयं फर्क देखेंगे। इसमें होगा क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे शक्ति तो हाजिर होगी, साथ ही कई बार जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा की परेशानी है वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है, क्योंकि उसमें जो बैठा प्रेत है उसको जो परेशानी होगी, उसको पता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप इस विधि को अपना रहे हैं, तो वो आपको गाली गलौज या फिर आपसे झगड़ा कर सकता है। तो इससे आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो प्रेत है वो बोल रहा है, वो ही जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, ना कि वो व्यक्ति कर रहा है जो आपके साथ है। तो शारीरिक बीमारियां जो है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो भी प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति है, प्रेत बाधाएं जो है ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। ये खून में रहकर खून से जुड़ी समस्याओं को जन्म देते, टीबी, शुगर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को भी जन्म दे देते। वो सभी बीमारियाँ खत्म होनी शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे वो जल आपके परिवार के व्यक्तियों के शरीर के अंदर जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपस में वो व्यक्ति आपसे बोलेगा तो आपको बिल्कुल भी मतलब इस तरीके से गर्म नहीं होना, गुस्सा नहीं करना और आपको पाठ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। देखेंगे 21 दिन तक करते करते इसी प्रक्रिया को जब आप करेंगे, लौंग जलाएंगे, शाम को छींटे लगाएंगे, तो 21 दिन में ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपका घर जो है वो पवित्र बन जाएगा। उसके बाद आपको बालाजी जरूर जाना होगा और बालाजी जाकर वहाँ की पूजा पाठ कर कर हनुमान जी के दरबार से चाहे आप मिट्टी लाएं थोड़ी सी और वहाँ अपने मंदिर में स्थापित करें और उस मिट्टी के ऊपर आपको दीपक जलाना है, हनुमान जी का नाम लेना है, तो कभी भी परेशानियाँ कभी आपके ऊपर नहीं आएंगी। आपको जो मिट्टी लानी है वो समाधि वाले बाबा ऊपर उनके दरबार से लानी, समाधि वाला जो बाबा है वहाँ पर कच्ची मिट्टी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको लानी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा नया चैनल जो है शिव साधना केंद्र, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर प्राप्त आपको होती रहे। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।